G7 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अब डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। द्विपक्षीय ये बातचीत होनी है कुछ देर बाद। कैसे आप इस मुलाकात को देखते हैं? और जब मुलाकात हुई G7 में शामिल होने के लिए दोनों दिग्गज नेता पहुंचे और 1-to-1 हुआ, आई कांटेक्ट हुआ इतने समय बाद, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए दीपाली जी, मोदी जी और हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब 16 महीने बाद एक दूसरे के सामने व्यक्तिगत रूप से मिले हैं। इन 16 महीनों में दुनिया जहान और काफी जियोपॉलिटिकल चीजें बदल गई, काफी समीकरण बदल गए हैं। अब की बार हमने देखा हैंडशेक मिला गया, गले नहीं मिला गया, गले गले नहीं मिले, हैंडशेक हुआ। ट्रंप साहब वो फोटो के लिए खड़े नहीं हो पा रहे थे तो मोदी जी ने हाथ पकड़ा था, भाई हाथ पकड़ो मेरा। अब ट्रंप साहब थोड़े, आप जानते हैं 80 साल की उम्र है उनकी, तो मोदी जी ने जरा हाथ पकड़ा, कह रहा भाई आ जाओ, खड़े हो जाओ। तो और जो हमने बॉडी लैंग्वेज देखी, जो हमने केमिस्ट्री देखी, वो बिल्कुल बिजनेस लाइक है। मित्रता है, मित्रता में कोई कमी नहीं है, पर जो पहले घनिष्ठता थी मित्रता में, उसमें कहीं ना कहीं कमी हमें दिख रही है। क्योंकि देखिए इसमें इसके जिम्मेदार ट्रंप है, जो उनके उल्टे सीधे बयान आते, उल्टे सीधे चीजें वो करते रहते हैं। उन्हें शायद खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, कल सुबह वो क्या करेंगे। हम बात करेंगे ईरान को लेके, क्योंकि ट्रंप ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग हेडलाइन दे दी आपके अपने शो से 5 मिनट पहले, तो उसमें भी बात करेंगे। तो मतलब ट्रंप को, बाकी मोदी जी ने G20 में नाविकों की सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया। भाई जो नाविक हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम किया जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। उनको मतलब नहीं ना शिप उनका क्या ले रहा है, वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। ये बात उठी है। और जो अभी देखिए हमारे बायलैटरल आपके जर्मनी से होना है, आपका आपका कनाडा से हो गया है, आपके यूएई से हो गया है, हमारा, और जर्मनी, कनाडा, यूएई, अमेरिका, इन सब से, यूके से बायलैटरल होना है। अब जैसे एम्बेसडर साहब से हमारी बात हुई, मोहम्मद बिन जायद साहब से बात हुई, उन्हें हमने ब्रिक्स के लिए, ब्रिक्स का जो समिट दिल्ली में हो रहा है उसके लिए हमने दिल्ली का एक स्पेशल आमंत्रण दिया, आप आइए दिल्ली में शामिल होइए। कनाडा के साथ हमारा बायलैटरल हो गया है, जर्मनी के साथ हो गया, अब यूके के साथ होना, फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ होना। ट्रंप के साथ जो बायलैटरल है, ऐसा नहीं कि एक ही बायलैटरल हो रहा, ट्रंप के साथ कई सारे बायलैटरल हुए, सबका रूपरेखा आ गई है, सबके अचीवमेंट्स आ गए। जो ट्रंप के साथ बायलैटरल है, सबसे बड़ी चीज जो जिस पे बात होगी, दो चीज है। एक तो जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है उसको लेके कोई न्यूज आने की संभावना है कि कब तक साइन होगी, जो मेरा मानना है कि नवरात्रों से पहले साइन हो जाएगी, एक उसको लेके बात आने वाली। क्योंकि अमेरिका और भारत की तरफ से, दोनों की तरफ से ये आ रहा है कि बस आखिरी पड़ाव पे है, साइनिंग के आखिरी पड़ाव जो पेपर वर्क इत्यादि होता है उसमें है। इंटरम ट्रेड डील होगी, फिर फाइनल एफटीए साइन होगा। तो वो कब होगा, हम कब, उसका वो दिन कब आएगा, एक तो उस पर बात होगी। दूसरी बात होगी कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। भाई भारत का लास्ट महीने का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर वेनेजुएला था, तो वो वेनेजुएला मान लीजिए अमेरिका की कॉलोनी है, तो भारत भी अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करना चाहता। देखिए मिडिल ईस्ट में कोई शांति नहीं हो रही, ये तो आप लिख के ले लीजिए। तो हम मिडिल ईस्ट की एनर्जी पे भरोसे होकर अपनी इकोनॉमी की ऐसी तैसी नहीं करा सकते, तो हम एनर्जी को लेके बात करेंगे। फिर कुछ वेपन सिस्टम्स उनको लेके बात हो रही है। फिर और भी जो अमेरिका और भारत के बीच काफी व्यापार है, अमेरिका कभी हमारा नंबर 1 नंबर 2 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनता है, और इस व्यापार को आगे ले जाना, उसको लेके बातें होगी। साउथ एशिया को लेके बातें होगी। आपके साउथ एशिया में आप जानते हैं अब सब रहते हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, यहाँ वेस्ट एशिया को लेके बातें होगी, ईरान वाला मसला है, और फिर रशिया यूक्रेन को लेके बातें होगी। और ओवरऑल भाई जो मोदी जी ने कहा, ट्रस्ट एंड वेरीफाई, पहले आप भरोसा करें और उस अपने भरोसे को वेरीफाई करें, ये मूल मंत्र दिया मोदी जी ने। अगर आप ट्रस्ट और वेरीफाई के राजनीति पे या रणनीति पे चलेगी तो दुनिया में बहुत से काम है जो बड़े आराम से और बड़े बेहतरीन तरीके से हो सकते हैं। तो मोदी जी का मैसेज भी रहेगा, भारत आपकी इस पहल में या ग्लोबल त्रासदी में या ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में भारत अपना कहाँ योगदान देगा, त्रासदियों को कम करने और अपॉर्चुनिटियों को बढ़ाने में भारत का योगदान कहाँ रहेगा, उस पर बात होने वाली है। यानी कि भारत का एक सकारात्मक रोल एज अ ग्लोबल प्लेयर क्या होने वाला, मोदी जी बताएंगे। ट्रंप के साथ मुझे लगता है जो भी ट्रंप की पोजीशन है कि उसकी ईरान की डील हिल रही, वो ज्यादा बोलेगा नहीं। और ट्रंप के जो फिर सारी मसला फिर हिल गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज है, आप MH1 पे आप इसको ब्रेकिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी अपने शो से कुछ टाइम पहले ट्रंप ने कहा कि ईरान के MOU फाइनल नहीं है। बिल्कुल सुनिए, जी, ईरान का MOU फाइनल नहीं है, अगर मुझे पसंद नहीं आया मैं बम्पिंग और शुरू कर दूं और आपकी बार बॉम्ब उनके सर पे गिराऊंगा, आपकी बार बॉम्ब उनके सर पे गिराऊंगा, कोट अनकोट, मतलब इंग्लिश का मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, आई विल बी ड्रॉपिंग बॉम्ब्स ऑन देयर हेड। तो ये कहा है, तो मतलब जो हम कल से कह रहे हैं, जो मैं 3-4 दिन से कह रहा हूं, अभी कुछ नहीं पता, ये सारा हवाई खेल है, ये सारा हवाई किस्सा है। तो अभी ट्रंप का कहना कोई फाइनल नहीं है, ये अभी मैं आपको 10 मिनट पहले की बात बता रहा हूं।
तो ऐसे में ट्रंप को भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना, भारत के साथ ट्रेड बढ़ाना और भारत के साथ कॉपरेशन रखना उसकी मजबूरी है। जी, हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ट्रंप का ऑप्शन नहीं है, ये ट्रंप की मर्जी नहीं है, ट्रंप की मजबूरी है। हमारी मजबूरी नहीं है, ट्रंप की मजबूरी है। हमारे यहां आने वाले 100 साल की तरक्की, उन्नति और मार्केट है। तो अगर आपको उसमें प्लेयर बनना है तो आपको भारत की शर्तों को और भारत की सेंसिटिविटीज की कदर करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपके पास विकल्प नहीं, आपने खूब पैंतरे आजमा के देख लिया, बट वो आपके काम नहीं आ रहे। और आपका सो कॉल्ड एमओयू, आप खुद ही कह रहे फाइनल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं फिर बम गिरा सकता हूं, वो हिलने लगा। और उसमें कई सारे और कारण हैं जिसमें बात करेंगे हम। तो G7 में मैं मानता हूं मोदी जी ने सेंटर स्टेज लिया, भारत ने एक सेंटर स्टेज लिया। और देखिए, जो G7 में भी लोग आए हैं, जी। अगर उसमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग एक बड़ी इकोनॉमी देखेंगे, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी, मुझे लगता भारत है। सबसे लार्जेस्ट बिल्कुल। डेमोक्रेसी भारत है, और सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकली सर्विंग कामयाब नेता या प्राइम मिनिस्टर अभी मोदी जी, और कोई है नहीं वहां पे। क्योंकि अगर इन सारे नेताओं को, इन सारे कंट्रियों का आप स्कैन मारेंगे, तो मुझे लगता है भारत और मोदी जी का वर्चस्व सबसे ज्यादा और प्रबल उभर के आता है। जी।